नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है उन सभी लोगों के लिए है जो शादीशुदा है और करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी, अगर हम अपने वाइफ को टाइम नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ कोई भी नाराज़ नहीं होगा। ये आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देना मेरा ये वीडियो, और अपनी वाइफ को भी भेज देना। जब मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि कैसे जो शादीशुदा इंसान है वो कैसे कामयाब होगा, या कोई भी जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कैसे कामयाब हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से। देखो, इंसान को जीने के लिए ज़रूरी क्या है? इंसान को जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। आपकी इतनी औकात होनी चाहिए कि आप किराया लेकर के घर रह सको, अपने पैसे से खा सको, अपने पैसे से कपड़े पहन सको, किसी और की गुलामी ना करो। इतनी आपकी औकात होनी चाहिए। और औकात तभी बनती है जब आप मेहनत करते हो। ये मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहूँगा, उन लड़कियों को भी कहना चाहूँगा जिनका बॉयफ्रेंड पढ़ाई करता है, करियर बना रहा है, ये जिनका पति करियर बना रहा है, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करेगा आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, तभी उसका करियर बनेगा। बात करने से करियर नहीं बनता है। करियर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं लड़कियों से यही कहूँगा, आप अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करिए, आप अपने पति को सपोर्ट करिए। अगर आपका पति पढ़ाई कर रहा है तो आप उसका साथ दीजिए, या अगर आपका पति नौकरी कर रहा है उसके बाद जो उसके पास समय मिलता है उसमें वो पढ़ाई करता है। जैसे अगर आपका पति दिन भर नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अब उसके पास जो समय मिलता है, जैसे उसके पास 8 बजे से लेकर के वो 12 बजे तक पढ़ाई करना चाहता है, तो आप उसको पढ़ने दीजिए। क्योंकि वो पूरे दिन काम करके आया, उसके पास पढ़ने के लिए दिन में समय नहीं मिला, क्योंकि दिन में वो अगर काम कर रहा है तो रात में ही पढ़ाई करेगा या शाम को करेगा। तो रात में 8 बजे से नहीं, शाम में 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ ले। जो भी नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कहूँगा। और वाइफ को भी समझाइए, और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी वाइफ भी इस चीज़ को समझे, आपकी गर्लफ्रेंड भी समझे कि आप 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ लो, उसके बाद 1 घंटा वाइफ से बात कर लो, या 1 घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर लो 1 घंटा बात। उसके बाद आप रात को, अगर आपको रात को नींद आ जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर नींद नहीं भी आती है तो आप रात को पढ़ाई कर सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो? जैसे कि 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई किया आपने 3 घंटा, और फिर 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पढ़ लो। तो 6 और 3 9 घंटा आप पढ़ाई कर लो, और फिर 6 बजे सो जाओ, फिर 9 बजे उठ जाओ, और फिर 9 बजे नौकरी पे चले जाओ, और फिर नौकरी जो होता है शाम को 6 बजे तक नौकरी से वापस आ जाओ। देखो, जैसे आप 9 बजे नौकरी पे गए तो 9 बजे गए, फिर शाम को कब आओगे आप? 6 बजे आओगे या 7 बजे आओगे। तो 7 बजे आने के बाद आप फ्रेश हो जाओ, चाय सब पी लो, और उसके बाद थोड़ा देर बीवी के साथ बैठो, और अपना टाइम बर्बाद मत करो। और अपनी पत्नी को भी बोलो कि देखो, मैं करियर बना रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर समझदार बीवी होगी तो वो आपको नहीं कहेगी कि नहीं मेरे साथ बैठ के बात करो, वो कहेगी कि ठीक है 8 बज गए, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करो जाके। तो आप फिर 8 बजे से पढ़ना शुरू करो, 11 बजे तक पढ़ लो, 11 बजे खाना खा लो। दोनों पति पत्नी बात करते करते खा सकते हो। 10 मिनट खाना खा लो, 50 मिनट बात कर लो। उसके बाद अपनी वाइफ को गले लगा लो, उसको बोलो कि ठीक है अब तुम सो जाओ, और अपनी पत्नी को सो जाए जब, तब आप क्या करो कि अपना पढ़ाई करने बैठ जाओ। और मैं औरतों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा अगर उसको रोकोगे ना तो आपका पति भिखारी बन जाएगा। क्या आप चाहते हो कि आपका पति भिखारी बने? क्या आप चाहते हो कि आपका पति कामयाब ना हो? हर महिला चाहती है कि उसका पति कलेक्टर बने, कामयाब हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ ऐसे महिलाओं से या लड़कियों से जो चाहती है कि सच में मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी बने, सच में मेरा पति बड़ा आदमी बने, तो उसका समय बर्बाद मत करिए। उसको जो कर रहा है वो करने दीजिए। जैसे अगर आपका पति रात को पढ़ना चाहता है तो आप सो जाइए, उसको गले लगाइए, सो जाइए, और वो जब पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दीजिए।
और एक चीज़, आप लापरवाही मत रखिए। ये नहीं कि मेरा पति रात को पढ़ाई कर रहा है और हम भी जाग रहे हैं, ऐसा मत करिए। आपकी तबीयत खराब होगी, फिर वो आपके तबीयत खराब होगी उसका उसको टेंशन होगा। इससे अच्छा ये है कि वो आपको गले लगा ले, आप सो जाइए और फिर वो अपना पढ़ाई करेगा। या आप अपने पति से कहिए कि ठीक है गले लगा लो, हम सो रहे हैं तो 5-10 मिनट तुम मेरे साथ सो जाओ, फिर अपना पढ़ाई करने चले जाओ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही बात हो जाए, जैसे आप पति पत्नी बात कर रहे हो, 12 बज गया, पति पत्नी बात कर रहे हो, तो पत्नी को कहना चाहिए कि ठीक है गुड नाइट, अब मैं सो रही हूँ, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ाई करिए। एक किस कर ले, बस आपको पढ़ना है आप पढ़ो। ये नहीं कि आप मेरे को गले लगा के सो जाओ, इससे उसका करियर खराब हो जाएगा, इससे वो बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको लगता है कि ये प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन पैसा नहीं होगा तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी, भीख मांगना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर आप अपने प्यार को थोड़ा कंट्रोल करिए, कहिए कि ठीक है मैं सो रही हूँ, आप मेरे को गले लगा, दोनों एक दूसरे को गले लगा लो। पत्नी अपनी बेड पे चली जाएगी, सो जाएगी, उसको प्यार से थोड़ा सा सुला दो, उसके बाद आप अपना पढ़ाई करने चले जाओ। आपको रोकना नहीं है, ये नहीं कि मेरे साथ सो जाओ, मेरे से गले लगा के सो जाओ, नहीं जाओगे तुम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर वो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दीजिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका पति कामयाब हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर आपका बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको पूछना है कि उसकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसका क्या दुख है, क्या दर्द है, उन सब में उसका साथ देना है आपको। उसको छोड़ के कभी नहीं जाना है, लापरवाही से नहीं रहना है। अगर आप लापरवाही से रहोगे तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपके बॉयफ्रेंड को होगा। अगर आप बीमार पड़ोगे तो टेंशन उसे होगा, आप उसको छोड़ के जाओगे तो उसको टेंशन होगा, उसको दुख होगा। इसलिए आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि उसे तकलीफ हो। जैसे कि आप उससे लड़ाई करके बात ही नहीं कर रहे हो, अब वो टेंशन में है तो उससे वो कैसे पढ़ेगा। तो जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उस समय आपको जितना हो सके उतना बर्दाश्त करिए उसकी बातों को, लड़िए मत उससे। क्योंकि लड़ने से क्या होता है, उसका मूड खराब हो गया, वो खाएगा नहीं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो जब तक आपका पति पढ़ाई कर रहा है, बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, उस समय आपको उसका साथ देना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और एक चीज़, ब्रह्मचर्य का पालन। जब तक आपका पति कामयाब नहीं हो जाता है, सेक्स से दूर रहिए। क्योंकि सेक्स करने से जो उसकी ताकत है वो अगर बाहर निकल जाएगी तो उससे वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो मर्द को भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो जब तक 1 साल 2 साल जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते तब तक तुम बच्चे पैदा मत करो। और अपनी पत्नी को भी बोलो कि मैं बच्चे तब पैदा करूँगा जब मैं कामयाब बन जाऊँगा, और सेक्स से दूर रहो। समझ गए। तो इस तरह से पत्नी इस तरह से सहयोग कर सकती है। देखिए, पत्नी या गर्लफ्रेंड के लिए मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप अपने पति से 1 घंटा बात करिए, थोड़ा थोड़ा बीच में 10-10 मिनट बात करिए। ये नहीं कि आप उससे दिन में भी 2 घंटा बात कर रहे हैं, रात में भी 2 घंटा बात कर रहे हैं तो उसका 4 घंटे का समय चला गया, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे शाम को अगर ही आप बात कर रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से तो 10 मिनट शाम को बात कर लिया फ़ोन करके कि हाँ तुम ठीक हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, खाना खा लिया, बस। इससे ज़्यादा नहीं, आप 10 मिनट शाम को बात कर लो। फिर अब दोपहर में अगर आपको टाइम मिले तो फिर 15 मिनट बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो कि हाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, खाना खा लिए ना, बस हो गया। और रात को 1 घंटा बात कर लो। तो इस तरह से अब जब पति को आप साथ दोगे, बॉयफ्रेंड को साथ दोगे, तभी वो कामयाब बनेगा। ये नहीं करना है कि आपको उसका समय बर्बाद करना है, ये नहीं कि आप मुझे गले लगा के तुमको भी सोना है, नहीं। मैं सोने जा रही हूँ, मैं सो जाऊंगी, आप जाके पढ़ाई करो, ऐसे बोलो अपने पति को कि आपको अगर नींद नहीं आ रहा है पढ़ाई करो जा करके, मैं सो रही हूँ। और ये नहीं कि आपको जगना है, ऐसा नहीं। आप जगोगे आपकी तबीयत खराब होगी, फिर पति को टेंशन होगा। आप सो जाओ, 1 घंटा बात किया पति से, सो गए, पति अपना पढ़ाई कर रहा है। इस तरह से जब आप उसको सपोर्ट करोगे ना तब वो कामयाब बनेगा। ये नहीं कि आप मेरे से गले लगा के सो जाओ, ऐसा नहीं। गले लगाओ, मतलब सोने जाने से पहले गले लगा लो, एक किस दे दो, बोलो कि जानू तुम सो जाओ और आपको पढ़ाई करना है।
और आपकी गर्लफ्रेंड का और आपकी बीवी का यही काम होना चाहिए कि ठीक है, अब मैं सो रही हूँ, अब मुझे एक किस दे दो, मैं सो रही हूँ, आप जाके पढ़ाई करिए। सेक्स नहीं देना है आपको अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। और गंदी चीज़ों से दूर रखना है, गलत चीज़ों से दूर रखना है। अगर आप चाहती हो कि आपका पति कामयाब हो, आप चाहती हो कि आपका बॉयफ्रेंड कामयाब हो, तो आप उसको इस तरह से सपोर्ट करिए कि उसको सेक्स मत दीजिए। दूसरी चीज़, उसका समय बर्बाद मत करिए। तीसरी चीज़, लापरवाही से मत रहिए, लड़ाई मत करिए, उससे दूर जाने की कोशिश मत करिए। अब जब इतना कुछ करोगे ना, तो ही आपका पति और आपका बॉयफ्रेंड कामयाब बनेगा। आपको थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना होगा। 10 मिनट दिन में बात कर लिया बस, शाम को 10 मिनट हो गया और रात को 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप कहते रहिए पति को कि तुम अपना काम करो, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगी, पहले तुम अपना कैरियर बनाओ। क्योंकि कैरियर बनाने की उम्र जब चली जाती है ना, तो फिर आपका पति कुछ नहीं बनेगा, फिर आपका बॉयफ्रेंड बेरोजगार रह जाएगा। क्या आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड बेरोजगार रहे, आपका पति बेरोजगार रहे? नहीं चाहते। चाहते हो ना सरकारी नौकरी करे, तो उसका सपोर्ट इस तरह से करिए। उसको बोलिए 18 घंटे पढ़ाई करे। अगर आपका बॉयफ्रेंड है ना, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको बोलिए तुम 18 घंटे पढ़ाई करो, मुझे बस 1 घंटा बात कर लो, मैं उसी में खुश हूँ। अगर आपका पति पढ़ाई कर रहा है ना, उसको बोलिए कि तू रात भर पढ़, तू शाम को पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, और उसका अच्छा अच्छा खाना दीजिए। उसका समय बर्बाद मत करिए, उसको सपोर्ट करिए। इस तरह से जब आप उसको सपोर्ट करोगे तो वो कामयाब हो जाएगा। ये समझिए, मैं यही कहूँगा महिलाओं को कि ये मत सोचिए कि हाँ, मेरा पति तो मेरे साथ सोता नहीं है, मेरा पति तो मेरे साथ रोमांस नहीं करता, सेक्स नहीं करता, आपके दोस्त ने कह दिया तो उसकी बात पे आपको नहीं जाना है। ये दुनिया ने कहा कि अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, नहीं, दुनिया की बात में नहीं जाना है। आपको कहना है कि क्या हो गया, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर मेरे साथ नहीं सो रहे हैं, मुझे गले लगा लेते हैं, मेरे पति सोने से पहले मुझे गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम सो जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। तो दूसरों के बात में आके अपने रिश्ते खराब मत करिए। ये मत सोचिए मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, सेक्स नहीं करता, ये कभी मत सोचिए। उसको साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। और कुछ नहीं चाहिए एक मर्द को। एक मर्द चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे। सेक्स नहीं चाहता है मर्द। मर्द को चाहिए कि मेरी पत्नी मुझे समझे कि हाँ, मेरा पति कैरियर बना रहा है, मुझे उसका समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे उसको साथ देना है, उससे कभी नाराज़ नहीं होना है, लापरवाही से नहीं रहना है। अगर मुझे कुछ होगा या मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा, फिर वो दुखी हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कि वो उदास हो जाए। बर्दाश्त कर लीजिए, जब तक वो कामयाब नहीं होता है ना, तब तक उसकी बातों को बर्दाश्त कर लीजिए। अब जब कामयाब हो जाएगा ना, जब कुछ बन जाएगा ना, तो जितना आपने बर्दाश्त किया सबका बदला ले लीजिए। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, तब उससे कोई बदला मत लीजिए, बस चुप रहिए। बस ये सोचिए कि तू कामयाब हो बेटा, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तो इस तरह से आप उसका सहयोग कर सकते हो, अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को।